गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बीच लेकर आए एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक क्या नाम है, सामेट्री। तो आज आप लोग को सीखने को मिलेगा सामेट्री क्या चीज़ है। ठीक है, तो सामेट्री के बारे में आप लोग के बीच में डिस्कस करूँगा और समझेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है। ठीक है, और इधर में एक दो फ्रूट्स है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सामेट्री क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए सामेट्री मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ को जब हम बीच बीच से उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, और जब उसको एग्जैक्टली जब उसको फोल्ड करके उसको फिटिंग करते हैं तो उसे बोला जाता है सामेट्री। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बीच एक लाया हूँ पेज। ठीक है, देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर का शेप में एक पेज है, और इसी में इसके द्वारा आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ सामेट्री है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए इस स्क्वायर को मैं कई पार्ट में हम आपको समझा सकता हूँ कि इसको कितने भागों में बांट के हम इसको सामेट्री बता सकते हैं। तो चलिए देखिए ये इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको बीच से आप फोल्ड करके आप सामेट्री समझ सकते हैं। देखिए मैं फोल्ड कर रहा हूँ। आप देखिए फोल्ड करने के बाद में ये देखिए ऑल साइड क्या होगा, एग्जैक्टली फिट होगा। देखिए फिट हुआ ना, मतलब एग्जैक्टली फिट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, सामेट्री बोलेंगे। चलिए और देखिए, इसको मैं इसे फोल्ड किया। अब देखिए बीच से भी फोल्ड करने से आप इस तरह भी सामेट्री होगा। देखिए बीच से फोल्ड किया, देखिए एग्जैक्टली फिट हुआ है। देखिए हुआ कि नहीं हुआ ना, तो ये भी क्या हुआ, सामेट्री हुआ। देखिए, तो देखिए इस तरह भी हम फोल्ड कर सकते हैं, और इधर से भी फोल्ड करके आपको दिखा सकता हूँ कि यह क्या है, सामेट्री है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सामेट्री बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सामेट्री क्या चीज़ है। तो चलिए आप समझते हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के माध्यम से कि इसमें जो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है, इसमें से कितने अल्फ़ाबेट हैं जो हम लोग का क्या है, सामेट्रिकल है, और कितना अल्फ़ाबेट है सामेट्रिकल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या लेटर है, इसमें फर्स्ट लेटर है ए। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर ए, ये क्या सामेट्रिकल है, इसका सामेट्री बनेगा, यस बनेगा। तो इसको अगर मिडिल से इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह इक्वल, तो क्या होगा, ये सामेट्री होगा। क्योंकि देखिए इसका देखिए बोथ साइड क्या दिया है, बोथ साइड दिया है, मतलब जो है इधर वो इधर भी मतलब कि सेम है। ठीक है, जब इसको बीच से इसको काट के इसको जब इसको फोल्ड करके इसको हम उसको फिट करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली फिट होगा। तो चलिए आप समझते हैं कि बी। ठीक है, ये तो समझ में आया कि इसका हम लोग का क्या होगा, सामेट्री बनेगा। तो आप समझते हैं इसका बी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बी है, ये बी का भी हम सामेट्रिकल मतलब बना सकते हैं। ठीक है, ये भी सामेट्री होगा, क्योंकि देखिए अगर हम देखिए इधर भी जो है सेम है और इधर भी सेम है, अगर बीच से होगा हम इस तरह हम डिवाइड करते हैं, ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली फिट होगा जब उसको फोल्ड करेंगे। तो आप देखिए क्या है, सी। तो सी को भी मैं फोल्ड करके आपको, ठीक है, सी को भी मैं सी है ना, इस सी को भी मैं बीच से डिवाइड करके हम इसको वो कर सकते हैं, सामेट्रिकल आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ बीच से ना इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी क्या होगा, सामेट्रिकल होगा, क्योंकि जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका भी एग्जैक्टली फिट होगा। अब ये देखिए क्या है, डी को भी मैं इसको अगर बीच से इसको डिवाइड करता हूँ इस तरह, तो इसका भी सामेट्रिकल बनेगा। ठीक है, ई का भी करने से हम लोग का बनेगा, जी हाँ, इसका भी बनेगा। ठीक है, जब इसको मैं इस तरह इसको बीच से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, इसका भी डिवाइड बनेगा। चलो अब समझते हैं एफ़। देखिए एफ़ जो है ना, इसका सामेट्रिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, या अगर इस तरह काटने से भी नहीं होगा, इस तरह काटने से भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर अनदर तरीका का है, और ऊपर में देखिए छोटा है, ऊपर में क्या है, बड़ा है। तो इसका क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड इससे बीच से करेंगे तो ये भी फिट नहीं होगा, इधर से काटने से भी फिट नहीं होगा, क्योंकि इसका सामेट्रिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सामेट्रिकल नहीं है। अब चलिए देखते हैं जी। जो जी है ना, इसका भी हम लोग का सामेट्रिकल नहीं होगा। देखिए बीच से अगर काटते हैं तो ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, क्योंकि नीचे में इसका अलग है, इधर भी अलग है। तो उसको जब फोल्ड करके इसको एग्जैक्टली फिट करना चाहेंगे तो एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी सामेट्रिकल नहीं बनेगा। अब देखिए ये क्या है, एच है, तो एच का भी यस, इसका हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, सामेट्रिकल बनेगा। तो इसको जो बीच से हम इसको इस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो इसको भी फोल्ड करने से एग्जैक्टली फिट होगा। और इधर से भी इसको मैं फोल्ड करता हूँ, बीच से काटता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, इससे इधर से भी एग्जैक्टली फिट होगा, यानी कि इसका भी सामेट्रिकल बनेगा, आई का भी बनेगा। ठीक है, इस तरह इसको हम डिवाइड करता हूँ बीच से, तो इसका भी वो बनेगा, क्या, सामेट्रिकल जे अब देखिए जे को भी हम यस, इसका नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नीचे में अलग शेप में, ऊपर में अलग तरीका का। ठीक है, तो इसका जो सामेट्रिकल नहीं बनेगा। अब देखिए के, यस के का भी हम के का हम लोग का सामेट्रिकल बनेगा, क्योंकि देखिए जो इधर है वो इधर है, माने कि
उसको डिवाइड करने के बाद में एग्जैक्टली यानी कि बोथ साइड फिट होना चाहिए, ऑल साइड, ठीक है। तो क्या होगा, यह सिमेट्रिकल होगा। देखिए इस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं बीच से, तो इससे जब फोल्ड होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। अब जो एल है, देखो एल को हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसको सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा, ठीक है। एम को यस, एम का हम कर पाएंगे, ठीक है। इस जो बीच से हम डिवाइड करते हैं तो इसका सिमेट्रिकल का बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, सिमेट्री इसका बनेगा। अब जो एन है, एन को हम डिवाइड करेंगे तो इसका हम लोग का सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा, इधर से करेंगे तभी नहीं होगा, इधर से करने से भी नहीं होगा, एन का नहीं होगा, लेकिन ओ का होगा, ठीक है। इसका ओ का कितना सिमेट्रिकल बनेगा, इसका ओ का हम लोग का 4 बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह बनेगा है या नहीं, देखो इस तरह हम लोग का बन पाएगा सिमेट्रिकल, यानी कि 4 इसका बन जाएगा, 4 ठो, ठीक है। चलिए आप देखिए पी का भी हम लोग का जब सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, क्यू का भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ऊपर में कैसा है, नीचे में कैसा है। जब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका एग्जैक्टली फिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आर, देखिए आर है ना, तो आर का भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में ऐसा राउंड करके नीचे में ऐसा निकला हुआ है, तो इसका भी सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। लेकिन एस का बन जाएगा, क्या, यस, इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मुख इधर, इसका मुख इधर। जब इसको फोल्ड करके सटाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली फिट नहीं आएगा। टी है, टी का बन जाएगा, इस तरह बीच से हमको काटना होगा, ठीक है। बीच से ऊपर से काट देने से इसका फिट हो जाएगा। अब देखिए यू का देखते हैं, यू का भी हम लोग का सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है, इस तरह काटने से। भी का बनेगा, ठीक है, भी का भी सिमेट्रिकल बनेगा। डब्ल्यू का भी बनेगा सिमेट्रिकल, एक्स का भी बनेगा, ठीक है। इसे बीच से कैसे कर देंगे, इस तरह भी करने से आपका सिमेट्रिकल बनेगा। वाई का नहीं बनेगा, जेड का भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को आप लोगों ने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर है वो जिसका हम लोग का सिमेट्रिकल होता है। देखिए इसे यू भी 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 लेटर है जिसका क्या होता है, सिमेट्रिकल बनता है। चलिए आप समझते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में क्या क्या है जिसका हम सिमेट्रिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद एक क्या है, सिलेंडर है, और हम कोन को भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोन बनाएंगे तो इसका भी सिमेट्रिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा ज्योमेट्रिकल शेप्स है जिसका हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी अगर 20 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होगा, सिमेट्रिकल बनेगा। और ये जो है ट्रायंगल को भी इस 20 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी सिमेट्रिकल बनेगा। ये स्क्वायर का भी बनेगा, उसके बाद ये जो रेक्टेंगल इसका भी बनेगा, ठीक है। इसका हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है इसका भी हम सिमेट्रिकल बना सकते हैं, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसका भी हम सिमेट्रिकल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसको काट के 20 से। लेकिन जो ये मैंगो दिया है, मैंगो का जो है ना, अगर ड्रॉ किया रहेगा तो इसको सिमेट्रिकल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट अगर रियल में आपके पास है, ठीक है, तो इसका सिमेट्रिकल इधर से अगर काट के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जो क्या है, एप्पल है, लेकिन इसका एप्पल का सिमेट्रिकल होगा। देखिए इसको 20 से अगर इसको छोड़ दें हम लोग, तो इसका 20 से अगर इस तरह डिवाइड करते हैं तो इसका सिमेट्रिकल एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह करने से नहीं होगा, सिर्फ इसका 2 पार्ट में होगा। चलो दोस्तों, आप लोग मैं समझाया इस कुछ ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और कुछ यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिकल था, मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप्स था, इसके माध्यम से आप लोग समझाया मैं सिमेट्री क्या चीज़ है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग को जो इन्वायरमेंट में हर एक जगह आप लोग को देखने मिल सकता है सिमेट्री, ठीक है। आपका बहुत सारा जैसे कि बटरफ्लाई, ठीक है, हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी को भी अगर हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे इसे 20 से, तो इसका भी सिमेट्रिकल बन जाए, क्योंकि जो इधर मेरा आँख है उधर भी मेरा आँख सेम है, ठीक है। जो इधर नाक एक ठो, इधर भी एक ठो, मतलब कि जितना एक इधर छेद है एक इधर छिद्र है, उसके बाद में एक का इधर कान, एक इधर कान है, इधर मुख लिप से, मैंने कि इधर जितना हो उतना होगा, मैंने कि सेम टू सेम मतलब होना सकते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई देखें, बटरफ्लाई को अगर हम 20 से अगर उसको अगर 20 से क्या करेंगे, इसको कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो उसका भी सिमेट्रिकल बनेंगे। जो ताजमहल है, ताजमहल को भी आप सब देखे होंगे कि देखिए जो सेम टू सेम लेफ्ट राइट जो होता है उसका जो पिलर है वो भी क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि उसका भी सिमेट्रिकल का 20 से करेंगे तो उसका सिमेट्रिकल बन जाएगा। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल अब हर एक जहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब कि जहाँ पे मतलब कि ऑल साइड इक्वल, मतलब कि जो फोल्ड करने के बाद एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर फिट हो गया तो उसका सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का सिमेट्रिकल जो हम लोग का टॉपिक था यहीं तक रहेगा, ठीक है। और सिमेट्री आप और भी जा सकते हैं अपने घर में, जो आपका जैसे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, जिससे आपका सामान घर में बहुत सारा होगा, जिसमें आपका रेक्टेंगल साइज़ का होगा या स्क्वायर का साइज़ का होगा, तो उसको भी हम एग्जैक्टली उसको 20 से काट के उसको सिमेट्रिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हमारे को इन्वायरमेंट में आप बहुत जहाँ इसका रियल में देख सकते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल। तो चलो दोस्तों, आप लोग को मैंने कुछ सिखाया, क्या सिखाया, सिमेट्री और सिमेट्री के माध्यम से
आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, सीखे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए हम लोग का टॉपिक समेट्री यहीं तक रहेगा और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम एक नया टॉपिक को लेकर। और तब तक आप लोग घर में सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।